नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेवा में और फिर से हाजिर हूँ परिचित लीला का चौथा पार्ट लेकर के। और आप मन से सुनना सको। तो आगे क्या होता है, इसमें कहानी का हिसाब किताब ज़्यादा है, गाने की नहीं है इसमें। तो 14 से चेला और जो है उसका मतलब जो है काट करके मांस को पका रहे थे, तो वहाँ पे ताक आ गया, साधु का रूप धर करके और ताक आ गया। ताक ने कही, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कि हमारे गुरुजी ख़त्म हो गए और उनका जो है हम मांस खा रहे हैं पका करके। 14 से उहड़िया और पका के तैयार रखी हुई। उन्होंने कहा, अरे दुष्टो, तुमसे नीच कौन है, कि कौन से इतिहास में लिखा है कि गुरु का मांस और शिष्य ने खायो। अरे राम 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 राम, इसको फेंको। दुश्मन ने अकल खराब कर दी और 14 सा चेला जो है अपनी उसमें कहे कि भाई गलत है, बाकी में सही कह रहा है, इसकी बात को मानना चाहिए। 14 से हड़िया समुद्र में भगवा दी। 14 से हड़िया समुद्र में भगवा दी तो कितने चक्कर खा के हड़िया डूब गई। एक हड़िया जो है ढाका बंगाली पहुंची, बहते बहते ढाका बंगाली पहुंची हड़िया एक। तो वहाँ पे जो है क्या हुआ, एक धोबी की ने अपनी औरत को धोबी ने मार करके और घर से निकाल दिया। तो वो जो है समुद्र में गिरने के लिए वो पहुंच जाती है। तो जब समुद्र में उन्होंने उसको हड़िया को देखा, बहती हुई किनारे से लग गई हड़िया, उसने उसको निकाला और निकाल करके देखा तो उसमें मांस पका हुआ। मान गई, भाई वाह, ये तो पकी हुई और वो मांस है, इसको खाओ। उसने लेकर के उसमें जैसी खाया उसने, और खाते ही और उससे के तो अनेक प्रकार के और गुण आ गए उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा गुण गई। अब कौन मरता है समुद्र में। चलो लौट करके अपने शहर को चलते हैं। वो जूबना फूबना तो छोड़ गई और जा करके वापस पहुंची अपने शहर में। उसने नाना प्रकार की औरत, इधर की उधर की सारी, और बड़ी विद्या आ गई उसके अंदर। तो खाती उसको गाने कितनी औरतें और विद्या धारण कर दी। तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा और जादू था, और जभी से ढाका बंगाली जादू पहुंच गया कि जब से जो है वो हड़िया बहते बहते पहुंची थी। उसने पूरे शहर की और जो है औरतें इधर की उधर की सब विद्याधारी कर दी। विद्या में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई औरतें। तो अपने अपने विद्या में सभी और ज़्यादा वो हो गई कलाकार। तो इतने क्या होता है, परीक्षित को और रानी रुदन कर रही है कि अब पति को कैसे, गुरुजी भी नहीं आए, 14 से चेला उनके साथ हैं, और अब क्या करना चाहिए मेरे को। तो अपनी उस लाश को लेकर के और समुद्र में और डाल देती है कि पानी से इसका जहर कम हो जाए। तो अब लाश के ऊपर जो है रानी बैठ जाती है। तो लाश जो है बहते 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 बहते, कुदरत की होनहार बलवान, उसको कोई नहीं मिट सकता। लाश बहती बहती उसी ढाका बंगाले और वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पे हड़िया रुकी थी। वहाँ पे पहुंच जाती है, किनारे पर लग जाती है। उस नवलदे ने और लाश को निकाल करके और किनारे पर रख लिया बाहर, और रुदन करने लगी, रोने लगी। जब रोने लगी तो वहाँ पे जो है उसी को जो डूबने आई थी
उसको मालूम पड़ी, मान गई भाई वाह ये तो बहुत होनहार है, तो इसको जो है हम चुरा के ले जाते हैं। उसने उस लाश की मक्खी बना करके विद्या से और उसको ले जाती है चुरा के। उसके पास, नवल्ले के पास लाश भी नहीं रही, वो गंगिया धोबी ने उसको चुरा के ले गई। तो अब रानी रोदन कर ले लगी कि मेरी तो पति की लाश भी नहीं है मेरे पास, वो भी चुरा ली गाई ने। इतने राजा ढाका बंगले का राजा था, वो घूमने के फिरता घूमता फिरता घोड़ा को लेकर के वहां आ जाता है। बान की बेटी तू क्यों बिल्लाप कर रही है, क्यों रो रही है, क्या कारण है इसका? तो नवल्ले कहते ही है कि आपने मेरे से बेटी का और आप मेरे पिता के समान हो। पिता ऐसे से बात है, मेरे पति सर्प ने खा लेते तो मैंने इस समुद्र में कहिए पानी से कभी जहर कम हो जाए। तो ये बहते बहते फलाने वहाँ से मैं आई हूँ हथनापुर से, और ये ढाका बंगाली मैंने लाश निकाल ली किनारे पे, तो यहाँ से कोई और जादू करके और लाश को लेगी चुरा के। तो मेरे पास तो पति की लाश भी नहीं है। मान गया, अच्छा चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत करो बेटा। उसने पूरे शहर की जादूगरनी औरतें बुलाई, सारी औरतें आ गई जादूगरनी, अपनी अपनी विद्या को फेंक रही कि महाराज हमारे पास तो नहीं है, महाराज हमारे पास तो नहीं है। कि ठीक है, एक औरत नहीं आई, उसको पकड़ के लाओ गंगिया धोबिन को, उसका नाम हो गंगिया धोबिन। जैसे सोना चमारी भी कह देते हैं, गंगिया धोबिन कहते हैं। तो उसको लाए पकड़ के सिपाही राजा के, तो उसने कहा कि तेने इस लाश को चुराया है, इस लाश को और जादू से और सही कर। वाने अपनी विद्या से और जो मक्खी बना के ले गई थी लाश की, वो विद्या से और लाश को बना करके वहाँ तैयार कर दिया कि लो महाराज ये लाश ये रही आपकी, कि इसको ठीक करो। अब ठीक होने का मतलब था ही नहीं, क्यों नस नस में कण कण में जहर व्यापक हो गया। तो जादू मारते नहीं उस लाश को जो है फट जाती है। जादू मार रही है, जादू मारने से और ज़्यादा उस लाश को, तो वो लाश फट जाती है कि बेटी चिंता मत करे, कि मैं इस पति के साथ नहीं जल सकती, क्यों मेरा गर्भ है, और मैं अगर जल जाती हूँ तो मेरी गर्भ और इसका जो है खंडित हो जाएगा और मेरे पति की बदनामी होगी। यहाँ कहिए वाने कि मेरा 3 मास को गर्भ नरक हो जाएगी और मैं बिना पति के मेरे पुत्र पैदा हो या क्या हो, लड़की हो, क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। तो उसी टाइम आकाशवाणी हुई कि हे नवल्दे, तू इतना बिल्लाप कर रही है, बिल्लाप करने से कुछ नहीं होगा, और हम तुमको वचन देते हैं कि तेरे पुत्र ऐसा पैदा होगा, जनवेदा नाम होगा उसका। ठीक है, राजा जनवेदा परिचित का लड़का उसका नाम था। ठीक है, तो जनवेदा पुत्र पैदा हुआ तेरा, जो सर्पों का बीज नाश कर देगा, और एक सर्प को नहीं छोड़ सकता पृथ्वी पे। क्या ठीक है, अब पति की लाश को तो वो लगा देती हैं, राजा लगवा देता बेचारा है, और उस रानी के गर्भ से और पुत्र पैदा हुआ जनवेदा, जिससे देसी भाषा में कह देते न्योला, न्योला कहते हैं। वो सर्प को 3 टुकड़ा कर देता है न्योला, परंतु जो हारता नहीं है सर्प से, अब भी है वही आशीर्वाद चला हुआ है कि न्योला सर्प को 3 टुकड़ा कर देगा, पर न्योला कभी नहीं मिलेगा सर्प पे। उस पुत्र ने और
पुत्र पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेलते खाते बड़ा हो गया। वहां की माता चिंता मत करे है। तो उसने बड़ा हो गया लड़का, लड़का बड़ा होने पे उसने एक हवन किया, एक सर्प का और नाश करने के लिए उसने हवन किया। ऋषि मुनि दुनिया भर के बुलाए, उन्होंने हवन किया। तो सर्पों को पकड़ के और उसमें हवन में डाल दिए सारे। हाहाकार भी दिया पृथ्वी पे सर्पों में। तो एक सर्प बचा, वही ताखा, जिसने राजा को खाया था। तो जाकर के शंकर भगवान के गले पे और जाकर के लिपट गया कि प्रभु आप मुझे बचाओ, शंकर भगवान मैं आपकी शरण में हूं। सर्पों का बीज नाश हो जाएगा, पृथ्वी सर्पों से सूनी हो जाएगी, प्रभु आप मुझे बताओ। तो भगते और वह जनवेदा वहां पहुंच जाता है कि प्रभु इसको छोड़ो, इसने मेरे पिता का जो है और मृत्यु की है, मैं इसको छोड़ूंगा। कि मैं इसको वचन देता हूं कि आज से ये तुम्हारा आवारी तुमसे डरेगा और सर्प पृथ्वी पे जितने आपसे हारेंगे, मैं वचन देता हूं। शंकर भगवान ने वचन दिया उनको कि इसका, और पकड़ करके और अग्नि में सारा जहर निचोड़ दिया। शंकर भगवान बोले कि भाई इसको अब छोड़ दो, बीज नाश मत करो, इनका सर्पों का बीज नाश मत करो, और मैं वचन देता हूं कि तुमसे हमेशा ये हारेंगे। तो अब भी वही कहानी चली आ रही है। इस प्रकार उन्होंने अपना बदला लिया, जनवेदा ने, परीक्षा के लड़का ने, और जबी से जनवेदा से ये सर्प हार जाते हैं। अब यहाँ अंत हो गया कहानी का। जनवेदा उसने राजा पे बैठा जब से कलयुग आ गया है, और यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा और चाहता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, कि उस समय का दौर ऐसा चलता है, गलत चल रहा है। बेटा, भाइयों, बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने घर में सुरक्षित रहें और किसी से छिपे नहीं, सबसे दूरी बनाए रखें, और अपने हाथों को बाहर से आते हो तो हाथ धो और हाथों को साफ रखो, सफाई रखो घर में भी, और अपने बच्चों को समझाओ। आपसे आने वाली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे आप और सहयोग देते रहना। धन्यवाद। जय हिंद।